बच्चों हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। सो आइए मिलके देखते हैं व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। बुक्स एंड मोर सेल्स बुक्स, म्यूजिक सीडीज एंड फिल्म डीवीडीज। सो देयर इज अ बुक स्टोर नोन एज बुक्स एंड मोर, एंड वहाँ पे बुक्स हैं, म्यूजिक सीडीज हैं एंड फिल्म डीवीडीज हैं। इन दिसंबर 2023 they earned 40% profit on music CDs, 25% profit in books. Music CDs contributed 35% towards their total sales in rupees. ठीक है। At the same time, total sales in rupees from books is 50% more than that of music CDs. तो ऐसा कुछ के कुछ डाटा दिया हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दो क्वेश्चन है इसमें। If books and more have earned 20% profit overall, then in film DVDs they made how much profit या how much loss? तो बेसिकली इन स्टोर बुक्स एंड मोर देयर आर थ्री थिंग्स। एक तो हमें बुक्स दी हुई है, एक तो स्टोर में जो है बुक्स है, दूसरा उस स्टोर के अंदर म्यूजिक डीवीडी म्यूजिक सीडीज है, और तीसरा जो है वो है फिल्म डीवीडीज। ठीक है। सो नाउ इट इज गिवन इन क्वेश्चन दे अर्न 40% प्रॉफिट इन म्यूजिक सीडीज। सो सपोज म्यूजिक सीडीज पे 40% प्रॉफिट है, 25% है बुक्स पे। ठीक है। एट द सेम टाइम टोटल सेल्स इन रुपीज, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं 40% जो प्रॉफिट है वो म्यूजिक सीडीज पे है। तो म्यूजिक सीडीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम एक्स मान लेते हैं, और जो फिल्म डीवीडीज का कॉस्ट प्राइस है या जो बुक्स का कॉस्ट प्राइस है उसे हम वाई मान लेते हैं पहले, या उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, या ठीक है, इसको वाई ले लिया, इसको एक्स ले लिया। नाउ इट इज गिवन दैट कि जो म्यूजिक सीडीज है वहां पे 40% प्रॉफिट है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे 40% प्रॉफिट है तो वी कैन से दैट कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस बनेगा एक म्यूजिक सीडी का, उसमें 40% का इंक्रीज हो गया है। तो वी कैन से दैट जो सीडी है उसका सेलिंग प्राइस 40% मतलब 0.4, तो 1.4x हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। और जो बुक्स है वहां पे 25% का प्रॉफिट है, तो वी कैन से वाई अगर कॉस्ट प्राइस था तो 25% इंक्रीज हो गया है, तो वी कैन से दिस वैल्यू वुड बी 1.25 वाई हो जाएगी। ठीक है सर। नाउ एट द सेम टाइम इट इज गिवन दैट जो टोटल सेल्स हुई है रुपीज में बुक से वो 50% ज्यादा है म्यूजिक सीरीज से। जो सेल्स हुई है, जो सेल्स हुई है किससे सेल्स हुई है सर? बेसिकली सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस है ना, टोटल सेल्स, दिस इज टोटल सेल्स। तो वी कैन से जो टोटल सेल्स हुई है, वी कैन से दिस इज टोटल कॉस्ट प्राइस, वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस। और जो टोटल सेल हुई है वो बुक से 50% ज्यादा हुई है म्यूजिक सीडी से। इसका मतलब बुक्स हमारी जितने में बिकी है वो 1.25 आई है, और ये वैल्यू जो है ये 50% ज्यादा है। 50% मतलब 1.5 टाइम्स है किसका, जितने हम म्यूजिक सेल्स म्यूजिक सीडी से सेल्स हुई है वो है 1.4x। ठीक है सर। तो यहां से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं एक्स और वाई में। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 125 डिवाइड बाय 100 ऑफ वाई इज इक्वल टू 15/10 इंटू 14/10 ऑफ एक्स। यहाँ पे ये 100 इन दोनों 10 से कट जाएगा, एंड 125 भी काटेंगे 5 से तो 25 और ये 3 आ जाएगा। आई कैन से दैट जो y बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा, y के नीचे x ले आइए, दैट वुड बी इक्वल्स टू 14 इंटू 3 दैट इज 42, और नीचे 25 चला जाएगा। राइट। तो हम कुछ इसी रेशियो में मान लेते हैं कि जो बुक्स बिकी है, बुक्स हम खरीद के लाए थे जिन जो उनका कॉस्ट प्राइस था वो 42 के था, तो जो म्यूजिक सीडीज का कॉस्ट प्राइस होगा वो 25 के होगा इसी रेशियो में। ठीक है। तो बेसिकली जो बुक्स है वहां पे हम 42 के लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस की जगह पे, और जो सीडीज का कॉस्ट प्राइस है वो 25 के है, और इस 25 के में बढ़ के ये 1.4 टाइम्स ऑफ 25 के हो जाएगा। तो इसको अगर मैं वैल्यू को निकालता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 14 इंटू 25 350, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 35 के आ जाएगी।
एंड ये वाली वैल्यू 42K थी, इसमें 25% का इंक्रीज हो गया। सो 1.25 विच मीन्स y बाय 5/4, 5/4 ऑफ किसका 42K का। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 और ये 2, तो 105 डिवाइड बाय 2 दैट इज 52.5K। ठीक है, ये सेल्स हुई है हमारी बुक्स की और ये सेल्स हुई है म्यूजिक सीडीज की। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया हुआ है कि जो म्यूजिक सीडीज बिकी है वो 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो म्यूजिक सीडीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो है 35% है। ठीक है, और वो 35K के इक्वल है। देखो म्यूजिक सीडीज जो है 35K वैल्यू आई है। सो बेसिकली वी कैन से दैट जो 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 35K के इक्वल है। तो टोटल जो सेल्स हुई है दैट इज नथिंग बट 100%, तो वो 100K के इक्वल होगा। तो टोटल सेल्स अगर 100K हुई है उसमें से 35K म्यूजिक सीडीज की हुई है और 52.5 बुक्स की हुई है, दोनों को मिला के 87.5 हो गई है। 52.5 प्लस 35 87.5। तो 100K में से माइनस कर दें तो इसका मतलब डीवीडीज की जो सेल्स हुई है वो हुई है हमारी 100K माइनस 87.5K, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 12.5K। ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी इट वुड बी 12.5K। ठीक है, और नाउ लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके हिसाब से हमें क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, ये सारा डाटा हमने निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ बुक्स एंड मोर अर्न 20% प्रॉफिट ओवरऑल। अगर टोटल ओवरऑल प्रॉफिट 20% हुआ है तो बताइए जो डीवीडीज में हुआ है वो कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ओवरऑल 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि ओवरऑल जो मेरी सेल्स हुई है वो 100K की है। सो आई कैन से जो सेलिंग प्राइस है वो 100K है, और अगर प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20 है। ठीक है, तो आई कैन फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस विच वुड बी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 + p/100। प्रॉफिट परसेंट 1 + p/100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। दैट वुड बी 100K डिवाइडेड बाय 1 + 20/100 विच इज 1.2। और इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो दिस वैल्यू बेसिकली कम्स आउट टू बी 100K डिवाइडेड बाय 6/5 है ये, 6 नीचे और 5 ऊपर। सो 50/3, और वी कैन से 250/3, और वी कैन से दिस वैल्यू इज 250/3 विच इज 83.33K। सो हाँ 83.33K। तो ये क्या आई है, ये टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस आई है, टोटल कॉस्टिंग आई है। सो वी कैन से बुक्स की मिला के और सीडीज की मिला के और डीवीडीज की मिला के सबकी मिला के 83.33K की कॉस्ट है। उसमें से बुक्स और सीडीज को देखें अगर तो इन दोनों का जो टोटल बनता है वो 67K बनता है। और 83.33K में से यदि मैं इन दोनों का टोटल 42 और 25 दैट इज 67K माइनस कर दूं तो 16.33K आई कैन से जो कंट्रीब्यूशन है, जो जो कॉस्टिंग है, टोटल कॉस्टिंग में 16.223K कॉस्टिंग जो है वो किसकी है, डीवीडीज की है। तो ये डीवीडीज का कॉस्ट प्राइस आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। किस क्वेश्चन के हिसाब से सर, ये आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से। और ये सेलिंग प्राइस है ये 12.5 के, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको यहाँ पे, तो वी कैन से क्वेश्चन नंबर 1 में सर लॉस हुआ है, और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो वी कैन से दैट हियर कॉस्ट प्राइस इज 16.33, सेलिंग प्राइस इज 12.5, तो माइनस कर देते हैं 16.33K में से 12.5 के माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय 12.5 डिवाइडेड बाय 16.33K इंटू 100 ले लेंगे। तो आई कैन से सर यहाँ पे लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, अगर 13 होती तो 3.33, तो 3.83K का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है सर ये लॉस हमारा, ये लॉस हुआ है हमारा 16.33K पे। ठीक है, इनटू 100। सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, यही वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैन वी फाइंड आउट दिस वैल्यू, यस वी कैन फाइंड आउट। तो लॉस है पहली बात तो, और ये लॉस अगर आप लोग देखोगे पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 38300 डिवाइडेड बाय 1633 है। अभी 1633 का डबल जो होता है वो 3266 होता है, 3266, और ये वैल्यू उससे ज्यादा है। मतलब ये इतनी वैल्यू में देखूं तो 32
6 से ज्यादा है। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है, जो भी ये वैल्यू आएगी मेरी, ये मोर देन 20% आएगी और ये लॉस है। ठीक है, लॉस मुझे हुआ है और 20% से ज्यादा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 23.4%। बट कैलकुलेशंस की वजह से अगर हम एग्जैक्ट भी ना निकालें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये 20% से ज्यादा है सर। तो वी विल से दैट ओनली वन ऑप्शन मैचेस, दैट इज आंसर ऑप्शन डी। तो आंसर ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये डाटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से लिखा था। इसको हटा देता हूँ। ये सारा डाटा जो ये हमने पर्पल कलर से लिखा था, ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से निकाला है। तो ये सिर्फ पर्पल कलर वाला हटा देता हूँ, बाकी हमारा जनरलाइज डाटा था। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि ए बुक्स एंड मॉल मेड 50% लॉस इन डिविडीज। 50% लॉस होता है डिविडीज में। डिविडीज जो है 50% लॉस है। 50% लॉस का मतलब है कि सेलिंग प्राइस आधा हो जाना। तो जो 12.5 के में बेचा है आपने, है ना, वहां पे लॉस हुआ है 50% का। इट मींस दैट उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे डबल रहा होगा, है ना। उसको हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस निकालना है अगर मुझे, तो आई कैन से सेलिंग प्राइस, और अगर लॉस हुआ है 50% का तो 1 माइनस 50/100। सो आई कैन सिंपली से दैट फ्रॉम हियर दिस वुड बी 12.5 के डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। 2 ऊपर निकल जाएगा तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 25 के। सो वी कैन सिंपली से दैट जो फिल्म डीवीडीज हैं उनका जो कॉस्टिंग है वो 25 के है। ये आ गया सर समझ में हमें? ठीक है। अब क्या कहता है वो, अब बोल रहा है कि अब बताओ ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब अगर आप टोटल कॉस्टिंग देखोगे तो टोटल कॉस्टिंग वुड बी 42 के, 25 के, 25 के, दैट इज 82 के। बट टोटल सेलिंग प्राइस वुड बी, टोटल सेल्स वुड बी, तीनों का एडिशन करें तो वो 100 के था। वो हमने देखा ही था, टोटल 100 के था। तो अब तो सर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 82 के है, सेलिंग प्राइस अब हमारा 100 के है। तो आई कैन से दैट सर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 100 के माइनस 82 के, दैट इज 18 के का। और अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 18 के का प्रॉफिट है सर, बट वो 82 के पे है। किस पे है वो? 82 के पे है। तो इंटू 100 कर देंगे हम लोग। नहीं सॉरी, ये 82 के नहीं है, दिस वैल्यू इज बेसिकली 92 के। ये वैल्यू हमारी 92 के है। तो भी प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट 18 के का नहीं, बेसिकली हमारा 8 के का हुआ है। ठीक है ना। ये वैल्यू कैसे है सर? 92 के, 25, 25, 9, 42, तो 92 के हो जाएगा। सो वी कैन से यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली वो 8 के का हुआ है, और जो 8 के का प्रॉफिट है वो हमारा सही है, वो हमारा 92 के पे है बेसिकली। ठीक है, तो ये मैं ठीक कर देता हूँ। तो 8 के का प्रॉफिट है बेसिकली 82 के पे, तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये निकालना है हमें। तो आप पाएंगे कि सर ये इससे कट गया। तो अगर ऊपर 8.2 लिखा होता तो एग्जैक्ट 10% होती है वैल्यू, 8.2 होता, अभी 8 है। तो 10 से थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो वी कैन से है तो प्रॉफिट ही सर। तो कितना प्रॉफिट है? तो 8 डिवाइडेड बाय 92 है। सॉरी, ये मैं फिर 82 लिख रहा हूँ। तो आप इस छोटी सी मिस्टेक को मेरी देख लीजिएगा बच्चों। 92 है, तो एक बार एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस वैल्यू वुड बी 800 डिवाइडेड बाय 92। तो 92 अगर यहाँ पे लिखा है तो 9 8 सा कितना होता है? 92 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ तो 8 2 जा 16, 1 आएगा, 9 8 जा 72, 72 प्लस 1 73, तो ये 736 मतलब 8 पे जाएगा, तो 8 आ गया। ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे बचेगा जो हमारा वो 64 बचेगा, और जीरो लगाने के लिए पॉइंट लगा दिया, 640 बचा। तो अब 92 को अगर मैं 7 से करके देखता हूँ तो 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 प्लस 1 64, तो लगभग लगभग ये 7% के आस 0.7 के पास पास ही बनेगी। तो 8.7% प्रॉफिट होना चाहिए। अब आंसर ऑप्शन बी मैच करता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।